मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर से हार गई। अब तो ये साला एक ब्रोकन रिकॉर्ड जैसा हो गया कि मैं हर ऑल्टरनेट गेम वीक के बाद आके बोलता हूँ कि यूनाइटेड फिर से हार गई, क्योंकि सिर्फ रिजल्ट सेम नहीं है, परफॉर्मेंस भी वैसे ही है। सेम गलतियाँ रिपीट हो रही हैं, वही गंदी प्रेसिंग हर मैच में, वही लॉन्ग बॉल खेलना, वही लंबी मारना हर मैच में, चाहे 1-0 डाउन हो या 2-0 डाउन हो, वही सेम चीज़ें रिपीट करी यूनाइटेड। कुछ नया नहीं है, सेम रिजल्ट सेम परफॉर्मेंसेज। एंड मैं यूजली आके टैक्टिकल बातें करता हूँ, टैक्टिकल पर्सपेक्टिव देता हूँ तुमको, लेकिन अब उस चीज़ का कोई पॉइंट नहीं है, उन सब चीज़ों का कोई पॉइंट नहीं है अब। क्योंकि कल जिस टीम से हारी है यूनाइटेड, ब्रेंटफोर्ड से, वो ब्रेंटफोर्ड जिनका बेस्ट प्लेयर हमने साइन कर लिया समर में, और उनका जो कोच था थॉमस फ्रैंक, वो समर में स्पर्स चला गया, उस ब्रेंटफोर्ड से हारे हैं कल हम। एंड उनका जो अभी प्रेजेंट कोच है कीथ एंड्रूज, वो लास्ट सीजन तक थॉमस फ्रैंक के लिए ट्रेनिंग सेशन में कोन लगाता था और कॉर्नर ड्रिल्स लेता था, उससे भी हार गया रूबन आमोरिम। एंड ये कोई बहुत अच्छी ब्रेंटफोर्ड टीम नहीं है। जब से सीजन शुरू हुआ है, लास्ट पिछले 6 गेमों से ब्रेंटफोर्ड हैव लॉस्ट 3 गेम्स, और कितना बुरा कर सकता है आमोरिम मैं सही में नहीं जानता। एंड आई एम समवन हु हैज बैक्ड आमोरिम थ्रू आउट, बट अब ये एक उस लेवल पे पहुंच रहा है कि यू कांट डिफेंड आमोरिम एनीमोर, बिकॉज रिजल्ट्स भी बुरे हैं और परफॉर्मेंसेज भी इंप्रूव नहीं कर रही हैं, ऑब्वियसली नहीं कर रही हैं। अभी तक आमोरिम ने प्रीमियर लीग में 33 गेम्स मैनेज किए हैं, जिसमें से वो 17 हार गया है। मतलब जितनी मैनेज की उसमें से आधे से आधा हार गया है वो। तुम सोच लो कितना बुरा हाल है। एंड क्या इनियोस ये देखने का वेट कर रही है कि और वो कितना बुरा कर सकता है जिससे पहले कि उसे वो सैक करे। एंड मैं कोई एमोरिम हिटर नहीं हूँ, अगर तुम मेरी लास्ट वीडियो भी देखो, आई हैव बैक्ड एमोरिम, मैंने एमोरिम को हमेशा सपोर्ट किया थ्रू आउट। अगर तुम मेरी लास्ट वीडियो देखो, उसमें भी मैंने बोला था कि यूनाइटेड का अंडरलाइन डेटा इतना बुरा नहीं है, अच्छा है, और यूनाइटेड अगर अपनी अगली 2 गेम्स जीतती है, जो कि ब्रेंटफोर्ड एंड सनडरलैंड थी, उसमें से ब्रेंटफोर्ड वाली गेम ये थी, देन थिंग्स कैन चेंज। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ और हम ब्रेंटफोर्ड से डोमिनेट होकर हारे हैं। और डोंट मेक एनी मिस्टेक्स, हम ब्रेंटफोर्ड से डोमिनेट होके ही हारे हैं। कुछ अच्छा नहीं था इस गेम में, सिवाय सेस्को की परफॉर्मेंस और यूनाइटेड की थर्ड किट, उसके अलावा इस गेम में कुछ अच्छा नहीं था, और ब्रेंटफोर्ड ने हमको डोमिनेट करा है। और मैंने बोला था कि अगर हम 2 गेम्स ब्रेंटफोर्ड और सनडरलैंड जीत सकते देन थिंग्स कैन चेंज, और यही गेम थी जीतने वाली, मोमेंटम बिल्ड करने के लिए। एंड मोमेंटम और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट फुटबॉल में बहुत मैटर करता है, लेकिन ये गेम हम हार गए बुरी तरह। और जिस तरह की परफॉर्मेंस थी और जिस तरह के गोल खाए हमने, मैं एमोरिम को डिफेंड करने के लिए कुछ बोल नहीं सकता, इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी ये। फर्स्ट हाफ में ब्रेंटफोर्ड के दोनों गोल लॉन्ग बॉल से है, एक सिंपल सी लॉन्ग बॉल इन बिहाइंड और यूनाइटेड खुल गई, सिंपल सी लॉन्ग बॉल इन बिहाइंड, बस। तीसरे गोल को तो छोड़ दो, जो पहला गोल था अगर तुमको याद हो, यूनाइटेड ट्रांजिशन पे थी, डालो ने कुनिया को पास डाला, ब्रेंटफोर्ड ने इंटरसेप्ट कर लिया और उन्हें एक लॉन्ग बॉल डाल दी पीछे, बस। एक सिंपल सी लॉन्ग बॉल इन बिहाइंड, और यूनाइटेड की बैकलाइन, यूनाइटेड के सेंटर बैक्स तीनों सिंपल सा ऑफ साइड ट्रैप मेंटेन नहीं कर पाए, सिंपल सी हाईलाइन मेंटेन नहीं कर पाए, और उनका जो ब्रेंटफोर्ड का स्ट्राइकर था वो इन बिहाइंड गए और उसने गोल मार दिया। अच्छी फिनिश थी, बट ये कभी गोल नहीं होना चाहिए। कोई टीम, ये बेसिक चीज़ें हर कोई कर लेता है, ये एक ऑफ साइड ट्रैप मेंटेन करना, हाईलाइन मेंटेन करना, ये बेसिक चीज़ें हैं। एंड अगर ये भी नहीं कर पा रही यूनाइटेड, तो एमोरिम पूरे हफ्ते कर क्या रहा है ट्रेनिंग ग्राउंड में, कोच क्या कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा मेरे को, क्या कोचिंग दी जा रही है इनको, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर कोई भी टीम लॉन्ग बॉल इन बिहाइंड मारती तो तुम क्या कर सकते हो? तुम 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो तुम सामने से जहाँ से लॉन्ग बॉल आ रही है वहाँ पे प्रेस कर दो अच्छी तरह, और सामने वाली टीम को लॉन्ग बॉल डालने का मौका मत दो, या उनको एक्यूरेट लॉन्ग बॉल डालने का मौका मत दो। दूसरी चीज़ है कि तुम हाईलाइन रखो, ऑफ साइड ट्रैप रखो, जैसे ही सामने वाली टीम लॉन्ग बॉल डाले तुम्हारी बैकलाइन आगे हो जाए, ताकि सामने वाली टीम का अटैकिंग प्लेयर ऑफ साइड हो जाए ऑटोमेटिकली, जो बारसा अंडर हैंसी फ्लिक बहुत अच्छी तरह करती है। ये बेसिक चीज़ें हैं, हाईलाइन रखना, ऑफ साइड ट्रैप मेंटेन करना, ये स्कूल की कॉलेज की टीमें भी कर लेती हैं, और यूनाइटेड नहीं कर पा रही है। तो तुम सोच रहे हो ये किस लेवल की कोचिंग हो रही है और ये किस लेवल की गलतियाँ हो रही हैं। और मैं सब चीज़ कोच पे नहीं डालना चाहता, ऑब्वियसली प्लेयर्स की भी गलती है। हैरी मैग्वायर क्या कर रहा था? वाई कांट मैग्वायर, de Ligt एंड शॉ बी ऑन द सेम लाइन टू मेंटेन द ऑफ साइड ट्रैप? ये प्लेयर्स की भी गलती है और एक कोच की भी गलती है, अगर इस चीज़ पे एम्फोसिस नहीं हो रहा है तो। एंड आई थिंक इस केस में प्लेयर्स की गलती ज़्यादा है दैन द कोच, क्योंकि एमोरिम आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्ट मैच आके बोल भी रहा था कि वी वर्कड ऑन द लॉन्ग बॉल्स इन बिहाइंड, बट फिर भी प्लेयर्स ने वो चीज़ करी नहीं मैच में। सो ये प्लेयर्स की भी गलती है और एक कोच की भी गलती है। और ब्रेंटफोर्ड का सेकंड गोल भी ऐसे था कि उन्होंने लंबी मार दी, उनका जो स्ट्राइकर है थियागो, वो ड्यूल जीत गया अगेंस्ट डिलिक्ट ड्यूल हार गया, थियागो ने पास डाल दिया, जो था कौन सा प्लेयर था, शाडा, उसको, उसने शॉट मारा, बैंडीर के सेफ से डिफ्लेक्ट होके सीधा ब्रेंटफोर्ड के स्ट्राइकर जो थियागो है उसके पैर में आ गई और गोल। सेम पैटर्न, कुछ भी नया नहीं है, सेम मिस्टेक रिपीट हो रही है। पहले गोल में भी यही, दूसरे गोल में भी यही, सेम चीज़, सेम गलती। इसका तुम क्या कर सकते हो? और लॉन्ग बॉल रोकना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। 2 तरीके हैं बस, या तो तुम जो
पॉइंट ऑफ इंसेप्शन है, जो सोर्स है जहाँ से लॉन्ग बॉल आ रही है, वहाँ पे तुम प्रेस करो। उसके लिए तुम्हारा प्रेसिंग स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, तुम्हारी प्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, एग्रेसिव होनी चाहिए, हाई प्रेसिंग होनी चाहिए तुम्हारी, जो यूनाइटेड ढंग से कर नहीं पाती है। दूसरी चीज़ है कि तुम एक ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन कर लो। जैसी लॉन्ग बॉल आए इन बिहाइंड, तुम्हारी बैकलाइन कलेक्टिवली स्टेप अप कर जाए ताकि सामने वाली टीम का अटैकर ऑटोमेटिकली ऑफसाइड हो जाए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों ये। और ये दोनों चीज़ यूनाइटेड नहीं कर पाती। ना यूनाइटेड ढंग से प्रेस कर पाती है ताकि सामने वाली टीम इफेक्टिवली और एक्यूरेटली लॉन्ग बॉल डाल ही ना पाए, ना यूनाइटेड ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन कर पा रही है। तो अगर तुम ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी नहीं कर रहे हो तो कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। या तो प्लेयर्स ने गिव अप कर दिया है या कोच उनको समझा नहीं पा रहा है कि करना क्या है। और एक और बहुत बड़ी दिक्कत है जो यूनाइटेड के साथ है अंडर एमोरम, कि यूनाइटेड अंडर एमोरम इफेक्टिवली मैन टू मैन प्रेस नहीं कर पाती। यूनाइटेड रिलक्टेंट है मैन टू मैन प्रेसिंग करने में। आज की डेट में हर एक टॉप टीम, कोई भी टॉप टीम देख लो तुम, आर्सेनल हो, लिवरपूल हो, वो मैन टू मैन प्रेसिंग करती है। दे आर नॉट अफ्रेड टू डू दैट। यूनाइटेड मैन टू मैन प्रेस अच्छी तरह नहीं कर पाती। हमेशा एक बंदा एक्स्ट्रा चाहिए होता है यूनाइटेड को डिफेंस में, और ये मल्टीपल गेम्स में देखा है मैंने। और अगर तुम ये ब्रेंटफोर्ड वाली गेम देखो, कितनी बार हुआ कि यूनाइटेड ने एक बंदा एक्स्ट्रा रखा हुआ था ब्रेंटफोर्ड के अटैक के अगेंस्ट, मतलब 4v3 करा हुआ था, 4 यूनाइटेड डिफेंडर्स अगेंस्ट 3 ब्रेंटफोर्ड अटैकर्स। और अगर तुम 4v3 करोगे, यानी एक प्लेयर एक्स्ट्रा रखोगे अपने डिफेंस में, तो तुम इफेक्टिवली हाई प्रेस कैसे करोगे? हाउ कैन यू इफेक्टिवली हाई प्रेस और पुट एडिक्वेट प्रेशर ऑन द बॉल अगर तुम +1 रखोगे अपने डिफेंस में अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड? मैं रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैन सिटी, आर्सेनल नहीं बोल रहा, ये ब्रेंटफोर्ड है। इसके अगेंस्ट भी अगर तुम मैन टू मैन प्रेस नहीं कर पा रहे हो, देन तुम मत ही करो प्रेस। क्यों ही कर रहे हो फिर प्रेस? बैठ जाओ, मिड ब्लॉक रख के खेलो, जैसे उनाई एमरी करता है एस्टन विला के साथ। प्रेस नहीं कर पाता वो, मिड ब्लॉक रख के खेलता है और काउंटर पे खेलता है और ट्रांजिशंस पे खेलता है। तुम भी यही कर लो। तो क्यों एमरम को प्रेसिंग करनी है इतनी, जब उससे होती नहीं है, ना उससे कराई जाती है, ना वो करवा पाता है। और ये कोई छोटा इशू नहीं है, एक स्ट्रक्चरल इशू है और एक कोचिंग इशू है एक, कि तुम मैन टू मैन नहीं जा रहे हो, तुम एक्स्ट्रा बंदा रख रहे हो डिफेंस में, एंड ये कोच से आती चीज़। और मैं कितना ही बोल लूँ, कितने ही इशूज़ है, ख़त्म नहीं होंगे। और एक और सबसे ज़्यादा इलॉजिकल और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली चीज़ जो यूनाइटेड करती है, वो ये है कि कोई भी गेम स्टेट हो, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे 1-0 डाउन हो, 2-0 डाउन हो, हमेशा लॉन्ग बॉल मारनी, हमेशा लंबी मारनी है, हमेशा गेम को 50-50 ड्यूल वाला बनाना है। क्यों? इस चीज़ का क्या सेंस बनता है जब तुम 1-0 डाउन हो, 2-0 डाउन हो, जब तुमको पोजीशन रखना चाहिए और सामने वाली टीम को पिन करना चाहिए इन देयर ओन हाफ, ताकि तुम अटैक्स बिल्ड कर सको। उस सिचुएशन में लंबी बॉल मारने का, लॉन्ग मारने का कोई सेंस नहीं बनता। तुम अननेसेसरीली पोजीशन गिव अवे कर रहे हो, ड्यूल्स वाला 50-50 गेम बना रहे हो। और अगर सामने वाली टीम तुमसे बेटर है इस चीज़ में, जो ब्रेंटफोर्ड थी, फिर तो दिस प्लान इज स्क्रूड। और क्या सेंस बना इस चीज़ का कि तुम जब गेम चेस कर रहे हो तो लॉन्ग बॉल मार के, पोजीशन गिव अवे करके, 50-50 वाला गेम बना के क्या मिल रहा है तुमको? कुछ नहीं मिल रहा। कोई सेंस नहीं है इस चीज़ की जो एमोरम करवा रहा है। और इतनी लॉन्ग बॉल तो शॉन डाइश की बर्नली भी नहीं मारती हो जितनी यूनाइटेड मारती है अंडर एमोरम। एंड अगर तुम देखो, ब्रेंटफोर्ड कोई ऐसी टीम नहीं है जो अच्छी तरह हाई प्रेस करती है, उसके अगेंस्ट भी अगर तुम पीछे से बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो तो क्या पॉइंट है इतने पैसे खर्चने का ट्रांसफर विंडो में? अगर तुमको लंबी ही मारनी है अगेंस्ट टीम्स लाइक ब्रेंटफोर्ड, देन एमोरम को पॉइंट करने का क्या पॉइंट है? शॉन डाइश को ले आओ उससे बढ़िया। अगर यही चीज़ करनी है, वो भी कुछ वेरिएशन कर देगा, वो भी कुछ अडाप्ट कर देगा, जो एमोरम करता ही नहीं है। कितने ही इशूज़ है, ख़त्म नहीं होंगे, वो मैं बोलता रहूँगा, इस सब का कोई पॉइंट नहीं है। तो इस सब चीज़ों को कोई पॉइंट बचा भी नहीं है टैक्टिकल एनालिसिस करने का, इसलिए इतना मैं इसमें डीप जा भी रहा हूँ इन सब चीज़ों में, बिकॉज जब तक बेसिक्स ठीक नहीं करा पाएगा एमोरम, तब तक बाकी चीज़ों का क्या ही पॉइंट बनेगा। तो दोस्तों, यही एमोरम का सिस्टम है और यही एमोरम का सत्य है कि वो इस टीम को पेशेंटली बिल्डअप करना फ्रॉम द बैक नहीं सिखा पा रहा। वो इस टीम को बॉल के साथ सेंट्रली प्रोग्रेस करना नहीं सिखा पा रहा, वाइल इन पोजीशन, जो हर एक टॉप टीम करती है। और इसके बिना तुम प्रीमियर लीग में सर्वाइव नहीं कर सकते। हर एक टॉप टीम करती है, चाहे आर्सेनल हो, चाहे लिवरपूल हो, इवन अगर तुम बाकी टीम्स देखो, बायर्न, बार्सिलोना, सब टीम्स ये करती हैं, बिकॉज दिस गिव्स ए टीम कंट्रोल ऑफ द गेम, जो हमारे पास नहीं है, जो फ्रैंकली हम उस तरफ काम भी नहीं कर रहे, उस डायरेक्शन में एमोरम लेके भी नहीं जा रहा इस प्रोजेक्ट को, कि वेयर यूनाइटेड स्टार्ट हैविंग कंट्रोल ऑफ द गेम। हम वो नहीं करते। हम एंड टू एंड फुटबॉल खेलते हैं, हम ट्रांजिशन फुटबॉल खेलते हैं, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। और जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वो है कि अगर तुम इतना हारोगे तो ऑब्वियसली एट सम पॉइंट दीज थिंग्स कैच अप विद द माइंड ऑफ द प्लेयर्स। ये सब चीज़ें मेंटली इफेक्ट करती हैं प्लेयर्स को। प्लेयर्स मशीन नहीं है, वो भी इंसान है। और ये तुमको दिख रहा है कि ब्रूनो फर्नांडिस जैसा प्लेयर अगर पेनल्टीज मिस करना स्टार्ट कर दे, फुलम के अगेंस्ट, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, दिख रहा है कि ये मेंटली कितनी बुरी हालत है प्लेयर्स की, कितना ये इफेक्ट कर रहा है। जो नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिसिटी है, जो बन जाती है यूनाइटेड के अराउंड, बिकॉज यूनाइटेड हारती रहती है। एंड एट सम पॉइंट ऑब्वियसली दिस अफेक्ट्स द प्लेयर्स।
एंड इफ इट कैन अफेक्ट अ प्लेयर लाइक ब्रूनो फर्नांडिस, तो बाकी प्लेयर्स पे भी इफेक्ट करेगा, जो नए प्लेयर्स हैं उनको भी इफेक्ट करेगा। एंड तुमको अगर याद हो, समर विंडो में बातचीत चल रही थी कि हमारे फॉरवर्ड्स की दिक्कत है, हमारे पास गार्नाचो है, राशफोर्ड है, फॉरवर्ड्स अच्छे नहीं है, फिनिश नहीं कर पाते, या ये स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट टीम्स, या इनका एटीट्यूड सही नहीं है। अब क्या हो गया? अब यूनाइटेड के पास नए फॉरवर्ड्स हैं, यूनाइटेड हैव ब्रांड न्यू शाइनी फॉरवर्ड्स, सेस्को, कुनिया, एम्ब्यूमो। अभी भी गोल्स नहीं मार पा रही यूनाइटेड। यूनाइटेड आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू स्कोर गोल्स। तो ये किसकी दिक्कत है? प्लेयर्स की सिस्टम की? एंड अगेन आई हैव ट्राई टू बैक एमोरिम, बट ये जो एमोरिम की स्ट्रगल है, जो बोलता रहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एमोरिम मैंने स्ट्रगल, अब मेरे से नहीं झेली जा रही भाई, अब नहीं हो पा रहा। बिकॉज अब वी आर हेडिंग इन टू फ्रैंक डिबो टेरिटरी, वी आर हेडिंग इन टू दैट जोन कि अब हम सीरियसली एक और सीजन राइट ऑफ करने की बात कर रहे हैं इफ़ वी स्टिक विद एमोरिम। एंड बिफोर मैं ये वीडियो एंड करूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा ओले गुनर सोल्शजार, माइकल कैरिक एंड कीरन मैकेना इन लॉन्डो से। अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो करा था इस क्लब पे वो छोटी बात नहीं थी। इस क्लब को उन्होंने स्टेबिलिटी दी थी, फुटबॉल अच्छा था, हम पॉइंट जीतते थे। एंड लाइक मैनी अदर फैंस, मैंने भी ओले को पीई टीचर बोला था, मेरे को भी लगता था कि इसके पास कोई टैक्टिक्स नहीं है। डिस्पाइट दैट वी यूज टू प्ले गुड फुटबॉल, वी यूज टू पिक अप पॉइंट्स। एंड पता है यूनाइटेड के लिए बेस्ट क्या होगा अभी? टू ब्रिंग बैक ओले, कैरिक एंड मैकेना एज इंटरम कोचेस, एक इंटरम मैनेजर ओले को लाके और उसका कोचिंग स्टाफ लाके, इन सब लोगों को उसमें ऐड करके एज पार्ट ऑफ हिज कोचिंग स्टाफ। बिकॉज ऑनेस्टली दैट वॉज सो मच बेटर दैन जो हम अभी फेस कर रहे हैं। ठीक है, जो ओले का लास्ट सीजन था वो बहुत बकवास था, जब रोनाल्डो आया था और ओले फिगर आउट नहीं कर पाया था कि उसको यूज़ कैसे करना है और टीम को बैलेंस कैसे करना है। बट उससे पहले एटलीस्ट हम अच्छा खेलते थे, एटलीस्ट हम जीतते थे। अभी तो हर मैच के बाद ये आके बोलना पड़ता है कि अगले मैच में जीतेंगे कि नहीं, पता नहीं। एंड ऑनेस्टली ये एमोरिम प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा, और अगर इस सीज़न को हम राइट ऑफ कर देते हैं देन आई डोंट नो ये क्लब कहाँ जा रहा है।